आप में से बहुत सारे बर्ड्स लवर ने एक बर्ड को हैंड फीड से सेल्फ फीड पर लाया होगा और आपको पता है होगा कि ये प्रोसेस जिसको वीनिंग कहा जाता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है एक एग्जॉटिक पैरट की लाइफ में। और ये भी आपको ज़रूर पता होगा कि इसको वीन करना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं स्मॉल पैराकिट्स जैसे कॉन्यूर, फिंचेस और अफ्रीकन ग्रे या अमेजॉन्स की नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली मकाऊज और काकाटूज की। एक मकाऊ और काकाटू को वीन करना काफ़ी मुश्किल का काम होता है, खासकर काकाटूज जो हैंड फीड अपने एज में या अपनी उम्र में काफ़ी देर तक लेते हैं और हैंड फीड छोड़ने में काफ़ी उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और अब हम लोग बात करेंगे एक बर्ड को अगर सही तरीके से वीन ना कराया जाए तो उसके वजह से बर्ड की न सिर्फ हेल्थ बल्कि मेंटली और सोशली तौर पे किस तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक अनवीन्ड बर्ड का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि ये बर्ड जितने ज़्यादा रिलाय होते हैं हैंड फीडिंग फार्मूला पे, उसके वजह से उनको सारी न्यूट्रिशन मिल नहीं पाते और उसके वजह से पैरट की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्पैक्ट पड़ता है इनकी डिपेंडेंसी, जिसका मतलब ये बर्ड अपने केयर टेकर और अपने जो इनको हैंड फीड कराता है उन पे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं जिसके वजह से ये खुद से कहीं दूसरी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स या पैलेट्स खाना पसंद नहीं करते। तो हाईली डिपेंडेंसी होने की वजह से इनकी ग्रोथ पर फिर असर पड़ सकता है। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट रिलेटेड है इनकी बीक की। जैसे कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, इनकी बीक एक न सिर्फ खाना खाने का काम करती है बल्कि एक एडिशनल हाथ या क्लॉ का भी काम करती है। ये आपने देखा होगा ट्री पे, पर्चेस पर या प्लेजिंग पे ये अपनी चोंच का इस्तेमाल करके केजेस पकड़ कर चलते हैं। तो एक हैंड फीडिंग जो बच्चा होता है वो अपनी चोंच का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसके वजह से इनकी एक ओवरऑल ग्रोथ और एक ओवरऑल इनकी जो हेल्थ है वो रिस्क पर आ जाती है। सो इसी वजह से एक बर्ड को सही तरीके से वीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि इन पैरट्स की सही एज क्या होती है वीन कराने की, मतलब इन बर्ड्स को कब और किस तरीके से हैंड फीड छुड़ाना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है टोटली स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स की। फॉर एग्जाम्पल एक कॉकटील या पैराकिट फैमिली के जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत जल्दी वीन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब एग्जैक्टली 3 महीने 4 महीने के बीच ये बर्ड खुद से खाना स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी ये लोग हैंड फीड छोड़ देते हैं। सेकेंड, मिड साइज पैरट्स की हम लोग बात करें जिसके अंदर अफ्रीकन ग्रेज आते हैं, अमेजॉन्स आते हैं, ये भी बर्ड 4 महीने से स्टार्ट कर देते हैं छोटे छोटे फ्रूट्स को उठाना, सॉफ्ट फूड को खाना और बहुत जल्दी जैसे जैसे ये 6, 6.5, 7 महीने के हो जाते हैं ये कंप्लीटली हैंड फीड लेना बंद कर देते हैं और पूरी तरीके से सेल्फ फीड पर आ जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बड़े पैरट्स की जैसे मकाऊज या काकाटूज की। मकाऊ और काकाटू जब ये अपना हैंड फीड और छोड़कर सेल्फ फीड जब करना स्टार्ट करते हैं, मतलब सॉफ्ट फ्रूट्स को उठाना और खेलना स्टार्ट करते हैं, तब इनकी एज 3.5-4 महीने से ये करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर एक मकाऊ जो कंप्लीट सेल्फ फीड पे आते आते उसे 7, 7.5 या 8 महीना लग जाता है। वहीं एक काकाटू को कंप्लीटली हैंड फीड छोड़ने के लिए 9 से 10 महीना लग जाता है और उसकी डिपेंडेंसी जो सेल्फ फीड पर आ जाती है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक बर्ड को वीन कराया जाए, किस तरीके से हैंड फीड छुड़ा के सेल्फ फीड पे लाया जाए। देखिए, ये जो टॉपिक है इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर पैराकिट फैमिली या छोटे बर्ड्स आते हैं, देन मिड साइज बर्ड जैसे अफ्रीकन ग्रे, काकाटू, और फिर बड़े बर्ड्स जैसे बड़े साइज के काकाटू, मलक्कन हो गया या फिर मकाउज हो गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छोटे बर्ड्स की। देखिए, अगर आपके पास कॉर्न्यूर, कॉकटील्स और इस तरीके के पैराकिट की फैमिली के बर्ड है तो आपको सिंपली उनके सामने जो शुरुआत करनी है वो सॉफ्ट फ्रूट से करनी है। सॉफ्ट फ्रूट्स के अंदर कौन से फ्रूट्स आते हैं? उसके अंदर आते हैं पपाया, एंड मेक श्योर द पपाया शुड बी राइप, मतलब
वो पका हुआ पपाया हो, कच्चा ना हो, जिसके अंदर आपको काटने में तकलीफ हो। तो सोचिए वो बर्ड को तोड़ के खाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पपाया के साथ आप एप्पल रख सकते हैं, एप्पल के साथ में आप गावा रख सकते हैं, मगर मेक श्योर आप उसके छोटे छोटे टुकड़े ना करें। मेक श्योर आप जब एप्पल दें तो एप्पल को हाफ काट के रखें, या गावा या अमरूद को हाफ काट के रखें, और पपाया को क्वार्टर रखिए, मतलब 1/4 पाव पपाया काट कर सामने रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपको ये देखना है आपका बर्ड पर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो पर्च के ऊपर जाके बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा है। अगर आपका बर्ड पर्चिंग कर रहा है तो मेक श्योर आप उसके सामने फूड बाउल मत लगाइए, फूड की प्लेट लगाइए जो बहुत लंबी होती है, जिसके अंदर वेस्टेज कम होगा। और अगर आपका बर्ड केज के बॉटम पर बैठ रहा है तो मेक श्योर आप एक ऐसी थाली लीजिए या एक फ्लैट सरफेस का कोई यूटेंसिल लीजिए जिसके ऊपर आप वो फ्रूट्स रख सके, ताकि वो बर्ड खेलते खेलते आके उस पर मुंह मार के खाना खाना स्टार्ट करे। इसका एजेंडा ये होता है कि ये बर्ड अपनी चोंच का यूजेज करना सीखना चाहिए। मतलब वो फ्रूट को पहल पहल आके खेलेगा, उसको चोंच मार के देखेगा, फिर वो स्लोली स्लोली इसको चीज का टेस्ट लगना स्टार्ट होगा और वो बर्ड को वो चीज का टेस्ट डेवलप होगा। उसी तरीके से खेल खेलते 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 में वो बर्ड को फूड का टेस्ट डेवलप होगा और वो चीजें खाना स्टार्ट करेगा। अब हम बात करते हैं अफ्रीकन ग्रे या अमेज़न्स की, जो मिड साइज के पैरट्स होते हैं। देखिए इन बर्ड्स को आपको सबसे इजीली वींड ऑफ करने का तरीका होता है इनके सामने बॉइल्ड कॉर्न रखा जाए, मतलब उबाला हुआ भुट्टा जिसे हम कहते हैं, बट मेक श्योर वो दाने नहीं हो, वो पूरा एक भुट्टा हो, और साथ साथ पे पपैये का एक टुकड़ा रखिए। तो अमेज़न्स और अफ्रीकन ग्रे बहुत जल्दी वींड ऑफ करते हैं ये दो चीज़ों से। जब एक अमेज़न या अफ्रीकन ग्रे 3.5-4 महीने का हो जाए, आपको अगेन एक फ्लैट सरफेस या एक बड़े ईटिंग बाउल के अंदर आपको ये सब चीज़ें रखनी है, ताकि बर्ड खेलते खेलते ये सब चीज़ें उठाना सीखे और अपनी चोंच का यूज करना सीखे और इसका टेस्ट डेवलप हो। अब बात करते हैं हम बड़े बर्ड्स जैसे काकाटूज या मलक्कन काकाटूज या दूसरे काकाटूज और मकाउस की। देखिए मकाऊ के मामले में बहुत से लोग चूक कहाँ कर देते हैं, ये फ्रूट्स को काट के छोटे छोटे पीस में काट के देते हैं, मगर मकाउस को वीन करने का सबसे जो इजी तरीका होता है, आपको एक मीडियम साइज पपैया लेना है, बीच में से हाफ करना है और हाफ पपैया उसके फीडिंग बाउल में या बॉटम ऑफ द केज में रखना है। साथ साथ में आपको अगेन एप्पल, लोग गलती क्या करते हैं पीसेस में काट के मकाउस को देते हैं, और प्रॉब्लम क्या होती है जब मकाऊ है ना वो पीसेस को उठाने जाता है, जब उनकी वो बीक कंट्रोल में नहीं आती ना तो खाना पीना कंटा लगता है, क्या है यार ये हटाओ इसको। तो जब आप इसको हाफ पीस रखेंगे या क्वार्टर पीस रखेंगे तो ये उसमें मुंह मारते हैं और एक चंक तोड़ के ले लेते हैं, मतलब उसमें से एक बड़ा टुकड़ा तोड़ के निकालते हैं। फिर वो चंक को लोग मुंह में रख के दबाते हैं तो उसमें से जूस निकलता है, तो लोग झटका मार के पीते हैं, जो इनको लगता है कि ये एक तरीके की हैंड फीड हो रही है। तो इसी तरीके की ये प्रोसेस जब इनको रजिस्टर्ड हो जाता है दिमाग में, तब जाके ये बर्ड खाना स्टार्ट करते हैं। तब ये कलर भी आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्ट भी आइडेंटिफाई करते हैं कि पपाया का ये कलर था, उसका ये ऐसा टेस्ट था, एप्पल का ये कलर है और ये टेस्ट है। तो ये टेस्ट और कलर को कोरिलेट करना सीख जाते हैं और इसी तरीके से ये स्लोली स्लोली हैंड फीड से सेल्फ फीड पर आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा, जब आप देख रहे हैं कि बर्ड ने फ्रूट खाना या सॉफ्ट फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको हैंड फीडिंग के अंदर स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपको डिक्रीज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये बर्ड 70 से लेके 80 ml खाता है, मगर साथ साथ में इसने फ्रूट्स खाना भी स्टार्ट कर दिया है और कंप्लीटली साफ तरीके से पूरा बाउल खाता है। तो मैंने क्या किया है, इसको वीकली तौर पर, मतलब पहले जहाँ 70 खाता था तो मैंने 70 से इसको 68 ml करना स्टार्ट कर दिया है, और इसी तरीके से ये बर्ड को मैं 68 से 65, 65 से 60 ये हर हफ्ते मैं इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करता हूँ। बहुत से लोग गलती ये करते हैं, जहाँ बर्ड ने पूरी तरीके से खाना स्टार्ट कर दिया उसको हैंड फीड बंद करा देते। अगेन वो बर्ड की हेल्थ पे असर पड़ता है, क्योंकि उसको सारी चीज़ों का न्यूट्रिशनल जो फायदा पहुंचाने के लिए वो अचानक ही सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसके लिए हैंड फीड भी आपको देना पड़ेगा। तो आपको स्लोली और ग्रेजुअली इसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करना है, और अगर फॉर एग्जांपल ये 70 ml लेना है तो मुझे ये कोशिश करनी है कि जब तक ये 7 महीने तक पहुंचे इसकी क्वांटिटी 10 ml रह जाए,
मतलब उसको सिर्फ मैं 10 ml दूं और स्लोली वो 10 को 5 कर मैं इसको कंप्लीटली सेल्फ फीड पर लेके आ जाऊंगा। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एक बर्ड को वीन कराना चाहिए और एक सही तरीके से वीन किए हुए बर्ड का न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली किस तरीके से एक बर्ड पर असर पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।